4 मंजिली, उसके बारे में आपके पास क्या डिटेल है ज़रा शेयर? ये जो बिल्डिंग थी वो 2020 में ही हमने इसको C1 कैटेगरी करके डिक्लेयर किया था, जिसको यहाँ के रहवासी ने चैलेंज किया था। फिर उन्होंने जो एक दूसरा स्ट्रक्चरल ऑडिट यहाँ पर दिया था, उसके हमारा जो एक SOP है उस हिसाब से हमने उसको TSC में दाखिल किया था और टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी का भी फिर जो निर्णय था वो पुल डाउन का था। उस हिसाब से फिर हमने उसको फिर एक बार पुल डाउन की नोटिस दी थी, जिसको चैलेंज किया गया रहवासी के तरफ से हाई कोर्ट में, और मैटर हाई कोर्ट में पेंडिंग था, इसलिए BMC इसको तोड़ नहीं पाई थी। आज जो बिल्डिंग गिर गई है, ऐसे यहाँ पर 4 बिल्डिंग्स हैं। ए बिल्डिंग थी, गीतांजलि कॉम्प्लेक्स करके कॉम्प्लेक्स है, इसमें A बिल्डिंग, B1, B2 और B3 ऐसे 4 बिल्डिंग्स हैं। इसमें से A बिल्डिंग आज गिर गई है। और ये जो बिल्डिंग है इसमें 3 फैमिलीज़ रह रही थी, लेकिन सुबह उनको 10:30 बजे थोड़ा वाइब्रेशंस महसूस होने लगे, तो उन्होंने सब लोग वो बाहर निकल आए और 12:30 पे बिल्डिंग गिरी। लेकिन मैंने पूरे फैमिली मेम्बर्स के साथ ये कंफर्म किया है, उनसे बात की है और उन्होंने ये कंफर्म किया है कि बिल्डिंग के अंदर में कोई नहीं था। सुबह जैसे हमको लगा कि ये गिरने वाली है तो हम लोग सब बाहर निकल गए थे। उनके यहाँ पर कोई मेड है या उनके यहाँ पर कोई गेस्ट है या कोई हॉकर्स जो भी है, इस्त्री वाला ये वगैरह, हमने सब वो कंफर्म किया। कोई भी बिल्डिंग के अंदर में नहीं था, इसलिए कैजुअलिटी आज टचवुड नहीं हुई। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाकी B1, B2 और B3 बिल्डिंग्स भी डेंजरस है और C1 कैटेगरी में है, वो हाई कोर्ट में है। लेकिन आज हमने सबको आह्वान किया है कि ऐसी कैजुअलिटी ना हो, इस तरह का इंसिडेंस ना हो और किसी की भी जान नहीं जाना चाहिए, इसलिए हम वो तीनों भी बिल्डिंग्स अभी खाली कर रहे हैं। पुलिस है, ये बिल्डिंग एडमिनिस्ट्रेटर के यहाँ पर यानी सोसाइटी नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटर के अंडर है। वो मैडम भी यहाँ पर आई हुई है और ये और पुलिस और BMC मिलके पूरी बाकी के 3 बिल्डिंग्स कोई भी जीवित हानि ना हो, इसलिए हम वैकेट कर रहे हैं। उन लोगों का जो रहने का जो प्रॉब्लम है वो भी हमने बताया कि BMC की स्कूल आपको उपलब्ध कराई दी जाएगी। आप अपना सामान और आप खुद कहीं पर सुरक्षित ठिकान पे, आपको अगर जिसके पास कोई फैसिलिटी नहीं है तो वो हमारे BMC स्कूल में टेम्परेरी शिफ्ट हो सकते हैं। इस तरह का भी हमने भी यहाँ पर सबको माइक सिस्टम में सबको बताया है। अच्छा मैम, जिन फैमिली वालों को आपने निकाला तो उनकी फैमिली में कितने मेंबर्स थे जिनको आपने सुबह ही 10:30 बजे? 3 फैमिली मेम्बर्स, 3 फैमिलीज़ थी, कुल मिला के कुछ 8 या कितना 20 मेम्बर्स थे। और मैम ये जो बाकी के 3 बिल्डिंग के विंग्स आप बता रहे हैं, इसमें टोटल कितनी फैमिली और कितने लोग होंगे नंबर? और उनको सबको खाली करने की अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और ये सिर्फ जो हम कर रहे हैं, ये किसी की जान नहीं जाना चाहिए और वो लोग सुरक्षित रहना चाहिए, इस हिसाब से किए हैं। BMC स्कूल की व्यवस्था भी की गई है और खुद होके भी कुछ लोग स्थलांतरित हो रहे हैं। और ये होनारे क्या बोलते हैं उसको, संभाव्य जो धोखा है वो हम लोग टाल रहे हैं। मुंबई के बोरीवली इलाके में दोपहर 12 बजे एक 4 मंजिला इमारत ताश के पत्तों से ढह गई। गनीमत यह रही कि हादसे में किसी को भी हानि नहीं हुई। यह इमारत बोरीवली के साईं बाबा नगर में स्थित थे। गीतांजलि कॉम्प्लेक्स की A विंग की इमारत चंद सेकंड्स में जमींदोज हो गई। गीतांजलि कॉम्प्लेक्स में कुल 4 इमारतें हैं और इन सभी को 2020 में ही BMC द्वारा C कैटेगरी यानी धोखादायक घोषित किया गया था। यहां रहना खतरे से खाली नहीं था, लेकिन BMC के इस फैसले को वहां के रहने वाले लोगों ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। हाई कोर्ट में मामला होने के चलते BMC ने यहां रह रहे लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं की थी। लेकिन आज सुबह कॉम्प्लेक्स के A विंग में वाइब्रेशन शुरू हुआ, जिसके बाद तुरंत A विंग में रह रहे 3 परिवारों को 10 बजे के करीब रूम को खाली करा दिया गया और 2 घंटे बाद इमारत धराशायी हो गई। लेकिन A विंग के इस हादसे के बाद BMC और पुलिस ने कॉम्प्लेक्स के बाकी 3 इमारतों में रह रहे 75 परिवारों को जगह तुरंत खाली करने का आदेश दिया है। BMC और पुलिस ने कॉम्प्लेक्स के बाकी 3 इमारतों में रह रहे 75 परिवारों को तुरंत अपना फ्लैट खाली करने का आदेश दिया है। इन सभी परिवारों को BMC द्वारा BMC स्कूल में रहने की व्यवस्था दी गई है।